हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 57। 56 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस चैप्टर में टोटल 58 क्वेश्चन है, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के साथ। ये ऊपर का थोड़ा सा कट गया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वैसे इसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। रिसीप्ट साइड में हमारे पास है कैश इन हैंड, ओपनिंग, एंट्रेंस फीस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लॉकर रेंट, लाइफ मेंबरशिप फी, प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट और सब्सक्रिप्शन। इसके बाद में पेमेंट साइड में हमारे पास में है रेंट, वेजेस, बिलियर्ड्स टेबल, फर्नीचर, इंटरेस्ट, पोस्टेज, सैलरी और कैश इन हैंड। अब हम इसमें से देख लेते हैं कि जो आइटम रेवेन्यू नेचर के हैं उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, और जो रेवेन्यू नेचर के आइटम नहीं है, कैपिटल नेचर के, उनको हम छोड़ देंगे। तो फर्स्ट वाला है ये जो कैश इन हैंड दिया हुआ है, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। ऐसे ही डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फी, इसको भी हम यहाँ पे नहीं लिखे, ये सारे बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद में बाकी सारे रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स लिखेंगे, और पेमेंट साइड में देखें तो रेंट भी लिखेंगे, वेजेस भी लिखेंगे, लेकिन बिलियर्ड्स टेबल नहीं लिखेंगे, फर्नीचर भी नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, पोस्टेज लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे, लेकिन कैश इन हैंड नहीं लिखेंगे। इसके बाद में नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 इज 1200 एंड 2300 ऑन 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये जो 1200 है ये ओपनिंग है, तो इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो इसको माइनस करेंगे, और ये जो 2300 है ये क्लोजिंग है, इस साल से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको प्लस करेंगे। आगे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इज 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 200। इसका मतलब ये जो 300 है ये ओपनिंग है, इसको यहाँ पे हम प्लस करेंगे, और 200 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसलिए हम इसको लेस करके दिखा देंगे क्योंकि इतना बच गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सॉरी 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये जो 1500 है ये रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसका मतलब ये ओपनिंग है, हम इसको लेस करेंगे, और साथ में 2019 का है। एंड 1500 स्टिल अनपेड, 1500 रुपये अभी भी अनपेड है, लेकिन वो इस साल का है तो क्लोजिंग है, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन फर्नीचर 1500। 2019 में फर्नीचर लिया है 15,000 रुपए का, फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500 ऑन 31 मार्च 2020। इसका कैलकुलेशन हम जब फर्नीचर में करेंगे, बैलेंस शीट में वहाँ पर करेंगे। तो अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड को में लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर के लिए हमें पेमेंट साइड को देखना होता है। ये नॉमिनल अकाउंट है, तो जो नॉमिनल के रूल्स होते हैं वो सेम रूल्स यहाँ पे लगते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है रेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे रेंट। रेंट कितने का दे रखा है हमें? रेंट दिया हुआ है 18,000 का, तो 18,000 अभी अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें साथ और भी कुछ इंफॉर्मेशन है एडिशनल। अब रेंट में क्या दिया हुआ है आप देखें, दे रखा है यहाँ पे कि रेंट रुपीज 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो हम इसको लेस करेंगे, ये ओपनिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1500। साथ में दिया हुआ है कि 1500 स्टिल अनपेड, मतलब 1500 ही अभी अनपेड है जो कि इसी साल से रिलेटेड है, तो हम इसको इसमें प्लस कर देंगे, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग।
और 1500, और बाहर यही अमाउंट बाहर आ जाएगा 1800। उसके साथ में नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस 7000 के, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 2 वेजेस 7000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, टेबल को हम लिखेंगे नहीं, फर्नीचर भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट 2000 की, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो सीधे बाहर लिख देंगे 2 इंटरेस्ट 2000। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्टेज दिया हुआ है 1000 का, तो 1000 का पोस्टेज, 2 पोस्टेज अंदर ही लिख लेंगे क्योंकि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है इस पर हमारे पास में। यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इज 300। ये जो 300 रुपीज दिए गए हैं हमको, ये ओपनिंग स्टॉक है, और साथ में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए। इसका मतलब ये है कि 300 का और होने के बाद में भी 200 रुपए का स्टॉक हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, तो 200 हम माइनस कर देंगे और 300 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस ओपनिंग स्टॉक 300 और लेस क्लोजिंग स्टॉक 200, टोटल करके बाहर लिख देंगे 1100 रुपए। इसके बाद में है सैलरी 24,000 की, जिस पर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 2 सैलरी 24,000। उसके बाद में इधर से सारी चीजें हो चुकी हैं, अब आ जाते हैं रिसीप्ट साइड पे, यानी इनकम साइड पे। इधर क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड, जिसे हम नहीं लिखेंगे। एंट्रेंस फीस दे रखी है 3200 की, तो बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फी 3200। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, नहीं लिखेंगे। लॉकर रेंट दिया हुआ है 1200 का, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है। बाय लॉकर रेंट 1200। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फी, जिसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट 3000 का, तो इसे सीधे सीधे लिख देंगे बाय एंटरटेनमेंट बाय प्रॉफिट एंटरटेनमेंट 3000। और सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 40,000 का, लेकिन इस पे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसे अभी अंदर ही लिख लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 40,000। सब्सक्रिप्शन के लिए बोला जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 1200, यानी ये 1200 है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, यानी लास्ट ईयर का है, और ये 2300 है, वो 31 मार्च 2020 इसी साल का है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कितना 1200, और ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2300। इसको टोटल करके बाहर लिख देंगे 4100, 41,100। इसके साथ में और हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा एक चीज और नीचे यहाँ पे दे रखा है, देखेंगे आप तो समझ में आएगा। द क्लब हैज अ लोन, 20,000 का लोन है क्लब के पास में, जिसपे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट है, लेकिन आप इंटरेस्ट पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें दोबारा इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हमें एक दो चीज़ें और दी हुई है, जैसे डेप्रीशिएशन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो डेप्रीशिएशन भी लिख देते हैं, टू डेप ऑन
डैप के लिए हमारे पास में फर्नीचर है केवल, तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फर्नीचर जो कि हमको यहाँ पर दे रखा है, इन्होंने फर्नीचर के बारे में ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है। फर्नीचर दिया हुआ है 10,000 रुपए का, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन फर्नीचर 15,000, फर्नीचर वैल्यू है 22,500। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग है 15,000 रुपए का और 10,000 रुपए का और खरीद लिया गया, जो कि हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है। आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता सकती हूँ। देखो आपके पास 15,000 ओपनिंग कितना है 15,000 का, और जो खरीद लिया गया वो कितना है 10,000 रुपए का, जो कि हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से टोटल 25,000 रुपए का फर्नीचर हमारे पास होना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि टोटल फर्नीचर होना चाहिए 25,000 का, लेकिन अभी बचा कितना है हमारे पास में केवल 22,500 का। तो इसमें से लेस करेंगे 22,500। अब नीचे इसको कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 22,500 का, इसका मतलब 2,500 जो रुपए है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 25,000 और 22,500 का जो डिफरेंस है 2,500 रुपए, वो डेप्रिसिएशन है। तो फर्नीचर कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ भी लिखकर बता देती हूँ। 15,000 प्लस 10,000 जो कि और खरीदा गया, 22,500 का बच गया आपके पास में। इस पर आप डैप लगाएंगे तो 2,500 रुपये निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम इनका टोटल लगा देते तो देखने में इस बार पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, इसलिए पहले एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड का मेरा टोटल निकल कर आ रहा है 54600। सेम टोटल इस साइड भी लगा देंगे 54600। इसके बाद में एक्सपेंडिचर साइड में से इनकम साइड को माइनस करेंगे, तो एक्सपेंडिचर से इनकम के साथ माइनस करेंगे तो 6100। और क्योंकि हमारा इनकम साइड कम है एक्सपेंडिचर साइड से, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाय डेफिसिट। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बनाना तो बैलेंस शीट में हमें वैसे क्लोजिंग है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से ही हमें कैपिटल फंड मिलेगा। तो बैलेंस शीट के लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आप देखो कैश दिया हुआ है 2,600 रुपए का, तो इसको हम वहां पर लिखेंगे। 15,000 रुपए का फर्नीचर दिया हुआ है, चलो एक एक करके पहले लिख लेते हैं। ये है ओपनिंग, और डेट आएगी 1 अप्रैल 19। कैश 2,600, साथ में फर्नीचर जो कि हमारे पास पिछली साल था 15,000 रुपए का। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि 1,200 रुपए का है, और स्टॉक और पोस्टेज भी है। पोस्टेज जो कि है 300 रुपए का, और इसके अलावा बाकी चीज़ें, स्टॉक हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, बाकी चीज़ें कुछ है नहीं। लाइबिलिटी साइड में अगर देखेंगे तो केवल हमारे पास रेंट है। रेंट कितने का दिया हुआ है, रेंट हमको दे रखा है 1,500 का, तो 1,500। और एक लोन भी दे रखा है, देखेंगे यहाँ पे तो 20,000 रुपए का लोन। लोन 20,000। टोटल लगा लेते हैं, पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाएंगे। तो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 21,500। सेम टोटल इस साइड भी 21,500।
अब लाइबिलिटी साइड में से असेट साइड को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, कैपिटल फंड। $2400। इस 21,500 में से ये चारों फिगर्स लेस करके 2400। ये लॉस की कंडीशन है क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे भी डेफिसिट निकल कर आया और इसमें भी असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो इसमें डेट आएगी 31 मार्च 2020। इसमें क्या क्या है हमारे पास में, पहले यहाँ से देख लेते हैं। 4,000 रुपए का कैश दिया हुआ है। बिलियर्ड्स टेबल भी हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे 14,000 रुपए के, तो पहले ये लिख लेते हैं। कैश कितने का, 4,000 का। बिलियर्ड्स टेबल जो कि दे रखी है 14,000 की। उसके बाद में फर्नीचर, अब फर्नीचर आप देखो तो फर्नीचर का अमाउंट कितना आएगा, मैंने यहाँ पे निकाल के बताया था 22,500। 22,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2,300 का। साथ में पोस्टेज दिया हुआ है जो कि दे रखा है 200 का। और अभी इस बार हम कैपिटल फंड को, क्योंकि यहाँ पे इसका बैलेंस असेट साइड में आया था, इसलिए हम कैपिटल फंड को भी इधर ट्रांसफर कर लेंगे। कैपिटल फंड कितना है, 2,400, और इसमें डेफिसिट को प्लस कर लेंगे जो कि हमारा निकल के आ रहा था 6,100। इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे 8,500। और लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्या क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी जो कि हमें बैलेंस शीट पे दिया हुआ है ऊपर, वो हम इधर लिख लेंगे। ये लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखा है 7,000 रुपए का। 20,000 रुपए का लोन है, उसे भी लिखेंगे। रेंट जो कि पिछले साल भी था हमारे पास में 1,500 रुपए का, उसे भी लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ लिख लेंगे। लोन 20, लाइफ मेंबरशिप फी का अमाउंट है 7,000, लोन का अमाउंट है 20,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,500, और साथ में डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है हमको यहाँ पे 23,000 का। ये रहा 23,000 है ना, तो इसे भी लिखेंगे 23,000। अब टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, तो टोटल आ रहा है 51500। सेम टोटल इस साइड भी 51500। होप आपको समझ आया होगा। नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही था, बस इसमें ये लॉस का केस है इसलिए, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे इनकम से। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। कल आपको इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, उसका वीडियो भी मिल जाएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।